Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Students, in a question number 7 है, इनफैक्ट पार्ट 2 इस वीडियो का है। पहला पार्ट आपके पास आपको अपलोड हो चुका होगा और आई एम श्योर आप लोगों ने गो थ्रू किया होगा। इन अ प्रैक्टिकल ऑफ ज्योमेट्री, एक ज्योमेट्री के प्रैक्टिकल में शेप्स स्टूडेंट्स की आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कल। सर्कल कंस्ट्रक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है ऑफ एनी रेडियस बिटवीन 0 to 2 सेंटीमीटर, जो कि 0 से 2 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए थी, और डाटा आपके पास ये दिया है। यानी स्टूडेंट्स को ये कहा गया था कि आपने शेप्स बनानी है जो कि 0 से 2 सेंटीमीटर के दरमियान सर्कल्स होने चाहिए, और डाटा ये आया जिनमें 0.2 से 1.8 तक की हमें जो है वो सर्कल के रेडियस दिए हुए हैं, जबकि ये बताया कि इसके 6 सर्कल बने, इसके 9, इसके 15, इसके 24, इसके 33 और इस तरह। और कहा गया कि हम मीडियन फाइंड करें। डियर स्टूडेंट्स, मीडियन का आमतौर पे ग्रुप डाटा का फॉर्मूला ये है। मीडियन होता है L प्लस H ओवर F इंटू N ओवर 2 माइनस C। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला है ग्रुप डाटा में। हमें ये ग्रुप डाटा दिया है क्योंकि फ्रीक्वेंसीज दी हुई है हमारे पास, और ये हमारे पास क्लास मार्क्स दिए हुए। अगर हमारे पास ये स्कैटर फॉर्म में होता, if there was no frequency, then we would have used different formula. Those two formulas that I in fact taught you in the previous lecture, तो मुझे वो इस्तेमाल करना पड़ता। चलते हैं जरा इसको गौर से देखते हैं। What is L? L कहते हैं लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन ग्रुप में। M मीडियन क्लास कर रहे हैं, मीडियन क्लास। ये MC का मतलब है मीडियन क्लास, याद रखिएगा। जहां जहां मैं MC लिखूंगा उसका मतलब मीडियन क्लास है। H कहते हैं साइज ऑफ क्लास बाउंड्रीज। F कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की क्या फ्रीक्वेंसी है। N कहते हैं समेशन F को। C कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास। ये हमारे पास सारों के सारे नाम लिखे हुए हैं। वैसे जनरली स्टूडेंट्स, अगर हम इस डाटा को देखें, ये डाटा एक डिस्क्रीट फॉर्म में लिखा हुआ है जिसमें क्लास बाउंड्रीज नहीं दी, सीधा सीधा क्लास मार्क्स दिए। अगर तो आप इसको डिस्क्रीट मेथड से करें तो ये इतना मुश्किल नहीं होगा। आपको क्या चीज रिक्वायर्ड, ये मैं आपको दोनों मेथड से बताता हूं। चलिए हम पहले ये करते हैं, मेथड 1 यूज करते हैं। मेथड 1 जो बहुत आसान मेथड है, ठीक है, मेथड 1 यूज करते हैं। मेथड 1 में हमें, चूंकि ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा हमें नजर आ रहा है। डिस्क्रीट डाटा ऐसा डाटा होता है जिसमें आपके पास एक सिंगल फॉर्म में वैल्यू सारी की सारी मौजूद होती है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स, ये डिस्क्रीट डाटा का सिंपल सा, पहले तो आपने एक चीज फाइंड करनी है, ये दोनों के लिए रिक्वायर्ड होती है। आपका एक ट्रेडिशनल मेथड से मीडियन फाइंड करें या वो डिस्क्रीट मेथड जो मैंने आपको बताया था लगाएं, उसमें एक चीज है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आपने लाजमी निकालनी होती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम सबसे पहले जो आपकी ये वैल्यूज हैं इनको ऐड करते हैं, यानी जो सबसे कम इंटरवल वाला है ये, बल्कि चलो हम वहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 6 है, 6 में 9 ऐड करें, 15, 15 में 15 ऐड करें, 30, 30 में 24 ऐड करें, हमारे पास 54, और इसमें करें 87, और इसमें करें 107, और इसमें ये 13 ऐड करें 120, इसमें ये ऐड करें 127, और ये हमारे पास 132 आ गया। ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। सिंपल मीडियन का मेथड आप देख लें, उसमें हमने यूं करना होता है कि आपने n+1/2 वैल्यू निकालनी है डिस्क्रीट डाटा के लिए। ये किस जगह पर मौजूद है स्टूडेंट्स? n, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, n कहते होते हैं इन सब को ऐड करना, समेशन f। वो देखें मैंने वहां लिखा भी हुआ है, n सिग्मा f को कहा जाता है। सिग्मा f जब आप इन सबको ऐड करेंगे 132 आएगा। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, n की जगह पे 132 + 1 / 2 लगा देंगे,
तो 133/2 होगा, तो ये तकरीबन 65.5 वैल्यू निकलती है। 65.5 आपने चेक करना है कि आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में किस जगह पे मौजूद है। इसमें नहीं मौजूद, यहां जाएं इसमें मौजूद है, क्योंकि इससे पीछे 65.5 से कम हो जाता है, इससे आगे जाएं तो 65.5 से ज्यादा हो जाता है। सो आप ये वाली वैल्यू लेंगे, ये इस डाटा को आप वो करेंगे, इसको आपने मीडियन ग्रुप बनाना है, और इसमें जो x की वैल्यू होगी यही आपका मीडियन होगा। x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, यहां देख लें, इसमें x की वैल्यू है आपके पास 1.0। सो आपके पास 1.0 इसका मीडियन हो गया। ये बहुत सिंपल मेथड था मीडियन को सॉल्व करने का। अब मैं ट्रेडिशनल मेथड की तरफ चलता हूं, जो कि वो पूरा मेथड आपके पास दिया हुआ है। इधर मैं मेथड 2 लिख लेता हूं। इसके लिए यूं है स्टूडेंट्स कि आपने सबसे पहले इसकी मदद से, जो कि आपके पास ये दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, इसकी ये जो एक्स दिए हुए हैं और बिल्कुल बैलेंस एक्स दिए हैं कि 0.2 0.2 0.2 की रेशो से कम हो रहे हैं, उसकी मदद से यहां क्लास बाउंड्रीज निकालनी है आपने। क्लास बाउंड्रीज कैसे निकालते हैं? अगर x यानी क्लास मार्क्स दिए हुए हों तो क्लास बाउंड्रीज को कैसे निकाला जाता है, उसका सिंपल मेथड बताता हूं। मैंने एक वीडियो में पहले भी बता दिया हुआ है कि आप 1.8 में से 1.6 माइनस करें, यानी दो कंसेक्यूटिव x की वैल्यूज को माइनस करें, कोई सी दो कंसेक्यूटिव ले लें। जैसे 1.8 में से 1.6 माइनस कर लें, आपका आंसर आ रहा है 0.2। आप देखें 1.8 में से जब मैं 1.6 माइनस करूंगा तो 0.2 आ रहा है। जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 0.1। इस 0.1 को आपने क्या करना है, इस x में ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, ऐड भी करना है सब्ट्रैक्ट भी करना है, और ये नीचे से चले ऊपर। ये देखें, जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.1 आएगा, इसमें ऐड करेंगे तो 0.3 आएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.3 आएगा, जब ऐड करेंगे तो 0.5 आएगा, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5, ऐड करेंगे 0.7 आएगा, यहां भी 0.7 और 0.9, 0.9 और 1.1, 1.1 और 1.3, 1.3 और 1.5, 1.5 और 1.7, 1.7 और 1.9। ये क्लास बाउंड्रीज आपने फाइंड आउट कर ली। हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि डाटा आपका कम होता जा रहा है। अगर तो ये इंक्रीज हो रहा होता तो ये बड़े आसानी से सॉल्व हो जाना था, लेकिन ये हो रहा है कम। इनमें आपने जो क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है, उसका सिंपल मेथड ये है कि आप ना नीचे से ऊपर, यानी जो लोअर टू हायर चलेंगे, लोअर टू हायर, सबसे कम आपकी 5 है, उस 5 में ये 7 ऐड करेंगे तो कितनी आएगी 12, 12 में 13 ऐड करेंगे तो 25, 25 में 20 ऐड करेंगे तो 45, 45 में 33 ऐड करेंगे तो 88, इसमें ये ऐड करेंगे तो 112, 112 में ये ऐड करेंगे 127। इनफैक्ट ठहरे मैं शायद को गलत कर गया हूं, ये 78 था, सॉरी 78, ये 102 और ये 117, 17 में 9 ऐड करेंगे 126, 126 में 6 ऐड करेंगे तो आपका 132 होगा। ये और ये बराबर होने चाहिए। अब इस मेथड की रूह से आपने क्या काम करना है? सबसे पहला काम मीडियन ग्रुप ढूंढना है। मीडियन ग्रुप, ये याद रखिएगा, मीडियन ग्रुप तलाश करना है, या मीडियन क्लास भी कह सकते हैं इसको। ये आपने तलाश करनी है। क्या ये होती है, इसको कहते हैं, ये n/2 इंटरवल को कहते हैं, ये वाला इंटरवल, इस इंटरवल को, यानी ये n/2 इंटरवल को कहते हैं। ये क्या है n/2 इंटरवल क्या है? सबसे पहले आप n लिखें। n हमारे पास दिया हुआ है सिग्मा f, जो कि 132 है, यानी 132/2 इंटरवल, जो कि आता है 66 इंटरवल /2। यस नहीं, /2 कर लिया था। तो ये हमारा मीडियन क्लास आ गई है, मीडियन क्लास इसको कहेंगे, जो कि n/2 की वैल्यू हमारे पास आई है 66। इस 66 को आपने देखना है
कि ये किस जगह पे लाई कर रहा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने किया था। देखिए आप 5 में नहीं कर सकता, 12 में, 25, 45, 78 वाले में करेगा। ये पूरा आपका ये मीडियन क्लास आ गई, आपकी मीडियन क्लास MC ये आ चुकी है आपके पास। याद रखें मीडियन क्लास वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के नीचे वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कम फ्रीक्वेंसी, ज्यादा वाली नहीं, उसको कहते होते हैं C, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मीडियन ग्रुप। याद रखिएगा इससे पिछली वाली को C लेते हैं। अब हम सोल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। सोल्यूशन क्या है? फॉर्मूला लगाना है मीडियन का। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस H ओवर F इंटू N ओवर 2 माइनस C। ये हमारे पास आ गया। L कहते हैं वो देखें लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। जी मीडियन क्लास कौन सी है? ये इसकी लोअर क्लास बाउंड्री कौन सी है? ये 0.9, यानी कि अपर क्लास बाउंड्री है, ये इसकी लोअर क्लास बाउंड्री है 0.9। यहां लगाएंगे हम 0.9। एज क्या है? एज कहते हैं ये देखें साइज ऑफ क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज के बीच में कितना डिस्टेंस है, इन दोनों को माइनस कर दें। 1.9 में से 1.7 माइनस करेंगे 0.2 आ जाएगा। तो मैं यहां लगाऊंगा 0.2, यानी डिफरेंस कितना है, लोअर और अपर में कितना फर्क है, इन दोनों को माइनस करके चेक करें। एफ कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। इन मीडियन क्लास ये थी, इसकी फ्रीक्वेंसी ये है 33, तो मैं यहां 33 लगा लूंगा। What is this? N over 2। N over 2 कहते हैं सिग्मा F over 2, और C हमने ये निकाल लिया था 45। 0.9 प्लस 0.2 ओवर 33, ये सिग्मा F over 2। सिग्मा F हमारे पास कितना था स्टूडेंट्स? 132 ओवर 2 करेंगे तो 66 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.9 प्लस 0.2 ओवर 33। तो जब इनको माइनस करेंगे तो 21 आएगा। 21 को इसमें 42, 4.2 और जब उससे करेंगे 30, तो ये 0.1 आ रहा है हमारे पास। तो 0.1 में जब 0.9 ऐड करेंगे तो हमारे पास 1.0 आ जाएगा। ये हमारे पास मीडियन आ गया। सो आप मीडियन इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप देख लें, सबसे पहले मीडियन क्लास फाइंड करनी है, उसके बाद फिर इस मेथड्स को आपने गो थ्रू करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। एट एन ओल्ड एज हाउस देयर आर पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। एक ओल्ड एज हाउस में डिफरेंट एज के लोग दिए हुए, जैसे 3 लोग हैं जो 40 से 50 साल की उम्र के, 8 हैं जो 50 से 60 साल की उम्र में। सो दे हैव गिवन यू सम वैल्यूज हियर, तो उनके साथ उनकी फ्रीक्वेंसी भी दी है। एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, अगर क्लास इंटरवल ऐसा हो कि जिसकी अपर क्लास पहले की अगले की लोअर के बराबर हो, तो ऐसे को हम क्लास बाउंड्रीज भी कहा जाता है। इसको क्लास बाउंड्रीज भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट ये है कि अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपको मीडियन के लिए 2 चीजों की बड़ी अशद, 3 चीजों की अशद जरूरत होती है। क्लास बाउंड्रीज, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और रियल फ्रीक्वेंसी। रियल फ्रीक्वेंसी भी है, क्लास बाउंड्री भी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है। और उसका मेथड मैंने बताया था, पहली वाली ऐसे ही होगी, इसमें ये ऐड करेंगे। अच्छा, इस दफा आपका लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं तो यूं ही फाइंड करेंगे। अगर हायर से लोअर जा रहे होते तो पिछला स्ट्रेटजी यूज करते जो मैंने आपको बताई थी। तो ये 11 आ गया। 11 में जब 11 ऐड करेंगे तो 22 में 5 ऐड करेंगे 27, और 27 में आप जब 4 ऐड करेंगे तो 31 आ जाएगा हमारे पास। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब चलते मीडियन की तरफ। मीडियन का फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया था L प्लस H ओवर F इंटू N ओवर 2 माइनस C, जिसमें L था लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, ये मैंने बताया था। H था साइज ऑफ क्लास बाउंड्रीज, N था सिग्मा F, C था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास, ये मैंने बताया था, और F था फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास।
ये मैंने आपको कुछ चीजें समझाई थी। सबसे पहले जब आप मीडियन फाइंड कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि आप लोगों को मीडियन ग्रुप ढूंढना लाजमी है, जो कि मीडियन क्लास ढूंढना लाजमी है। मीडियन क्लास क्या होती है, और मैंने आपको बताया था मीडियन क्लास ये फॉर्मूले का ये हिस्सा n/2 इंटरवल, ये हमने ढूंढना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में किस जगह पे मौजूद है। जी स्टूडेंट्स, n/2 क्या चीज है? n कहते हैं सिग्मा f/2। सिग्मा f क्या हमारे पास, ये देखें f का सम और आखिरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एक ही जैसी होंगी, याद रखना, जो कि 31 है। 3, 8, 11, 22, 5, 27, 4, 31, यस 31 आ रहा है हमारे पास। सो ये हमारे पास टोटल f आ गया। सो हम यूं कर सकते हैं कि 31 हमारा टोटल आ गया। अब 31 हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है कि किस जगह पर मौजूद है। नहीं सॉरी, 31 तो टोटल है ना, 31 और इसके बाद डिवाइड 2 से करेंगे। तो जब हम इसको डिवाइड 2 से करेंगे 15.5 फिफ्थ इंटरवल आएगा। ये ढूंढना है किस जगह पर मौजूद है, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां यस, क्योंकि आप 15.5 से आगे निकल गए। तो ये ग्रुप जो है दैट इज मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास का ग्रुप है। जबकि इससे ऊपर वाला जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, जो कि इससे छोटा होगा, पिछले क्वेश्चन में इससे नीचे वाला था छोटा, तो ये इससे छोटा होगा, वो सी हो जाएगा। अब आपके पास सारी वैल्यूज मौजूद हैं। ये लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, ये इसकी लोअर क्लास बाउंड्री ये, यानी ये आपका हो गया क्या जी, एल, ये एल हो गया। एच है साइज ऑफ क्लास बाउंड्रियों का साइज, इन दो का साइज कितना, 10-10 का जा रहा है। तो इन दो का साइज जो है हमारे पास एच वो 10 है, वो हमने लिख दिया। इसी तरह एन सिग्मा एफ भी हमें पता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास भी हमें पता है 22 है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास ये थी, इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, ये भी हमें पता चल चुका है। अब हमने क्या करना है, ये फॉर्मूला सीधा सीधा लगाना है मीडियन का, यहीं लगाते हैं इसके नीचे। मीडियन का फॉर्मूला होगा L प्लस एच ओवर एफ इंटू n/2 माइनस सी। स्टूडेंट्स L था लोअर क्लास बाउंड्री जो कि 60 थी। H कहते हैं साइज को, साइज कितना था स्टूडेंट्स 10 का। F फ्रीक्वेंसी, ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 11 थी, ये हमने यहां लिखनी है। n/2 है सिग्मा f/2 जो कि 15.5 है, और C हमारे पास दिया हुआ है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास जो कि 11 है, 11 यहां दिया हुआ है। 60 प्लस 10/11, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5। तो स्टूडेंट्स 4.5 को इससे मल्टीप्लाई करें, 11 से डिवाइड करें और 60 बाद में ऐड कर देंगे। ये मेरे पास कैलकुलेटर है, 4.5 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 11, ये हमारे पास आ गया 4.09। तो उसमें जब 60 ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 64.09 आ गया। 64.09 आपका मीडियन आ गया है। आई होप आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड मॉड फाइंड करना है। 1 2 3 4 5 6 दिया, ये अनग्रुप डाटा है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं, कोई ऑर्गेनाइज डाटा नहीं है, ऐसे ही स्कैटर फॉर्म में आपको पकड़ा दिया। तो कोई क्लास बाउंड्री नहीं, कोई मिड पॉइंट्स नहीं, कोई क्लास इंटरवल नहीं। ऐसी चीज में जो मॉड का फॉर्मूला मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में इनफैक्ट, वो था मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज या मोस्ट अकरिंग वैल्यू या मोस्ट रिपीटेड कर लें ज्यादा बेहतर रहेगा, रिपीटेड वैल्यू। कौन सी है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू? आप देखें कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही, सारी वैल्यूज जो हैं वो एक एक दफा दी हैं। तो ऐसी सूरत में कोई मॉड नहीं होगा आपका। अगर कोई चीज रिपीट हो रही होती, जैसे 5 अगर 2 टाइम्स होता तो हम कह देते कि 5 इसका मॉड हमारे पास आ गया। डियर स्टूडेंट्स, मॉड के कुछ क्वेश्चंस ये भी दिए हैं, देखें इनमें से सबसे ज्यादा वैल्यूज कौन सी दी है? 2 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम्स 2 आया है, जबकि 3 को देखें 1 2 2 दफा आया। तो हमारे पास मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो है
वो 2 है, जो कि 5 टाइम्स दी हुई है। तो आपने मॉड इसी तरीके से निकालना है। अब यहां भी चेक करें, 120 2 दफा दिया हुआ है, 225 2 दफा दिया हुआ है। सो और कोई भी चीज रिपीट नहीं हुई भी, बल्कि अगर हुई भी है तो कम हुई है। तो आपके पास मॉड दो आएंगे यहाँ, एक 120 आएगा, एक हमारे पास 225, क्योंकि ये 2 दफा रिपीट हुए हमारे पास। अगले पे चलते हैं स्टूडेंट्स, फोर्थ पे। 2 देखें कितनी दफा दिया है, 2 दफा। 3 कितनी दफा दिया है, 2 दफा। 5 2 दफा, और हमारे पास 4 भी 2 दफा। इसका मतलब ये हुआ अगर ये 2 टाइम्स सारे रिपीट हुए, यानी कोई ऐसा भी नहीं है जो इनसे कम रिपीट हुआ हो, जैसे 1 टाइम को दिया हो, तो ऐसी सूरत में भी आपका कोई मॉड नहीं होगा। मॉड तब होगा जब आपकी कोई वैल्यूज ज्यादा बाकियों की निस्बतन ज्यादा दफा रिपीट होती हो, या कम से कम एक वैल्यू ऐसी बचनी चाहिए जो कि बाकियों के मुकाबले में कम रिपीट हुई हो। जैसा अगर फर्स्ट करो यहाँ 1 आ जाता, तो फिर हम जो है ना 1 के अलावा बाकी सारे मॉड थे, क्योंकि वो रिपीट हो गए थे सारे। लेकिन यहाँ कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं थी जो इनके मुकाबले में कम रिपीटेड थी, इक्वली रिपीट हुए थे, इसीलिए इसका मॉड नहीं होगा। आई होप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड मीन मॉड मीडियन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन मीडियन मॉड फाइंड करना हो तो इसका सिंपल, अच्छा मीन का तो सिंपल मेथड है। मीन का मैंने आपको ऑलरेडी भी समझाया था, अर्थमेटिक मीन कहते हैं, जो कि होता है समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f, ये होता है। इसके लिए आपके पास पहले तो समेशन f करें, यानी f का सम करें। तो 1 2 3 4 7 9 16 21 और 24, ये 24 आ रहा है हमारे पास, पहली चीज। दूसरा, हमने एक और कॉलम बनाना है, और ये कॉलम होगा fx का, क्योंकि देखिए इसके अंदर fx दिया हुआ है, तो हम fx का कॉलम बनाएंगे। fx के कॉलम का मतलब है x को f से मल्टीप्लाई करो। 0 5 1 5, 9 2 18, 4 3 12, 2 4 8, 5 1 5, 5 23 25 35 43 48, समेशन fx हो जाएगा 48 के। ये हमारे पास आ गया। अब जब हम मीन फाइंड करेंगे, मीन का वैसे ये x बार भी होता है, पहले तो fx का जो सम है जो कि 48 है, इसको इसके ऊपर यहां लिखेंगे, और समेशन f क्या है हमारे पास, इन सब का सम 24, वो हम यहां लिखेंगे। तो 24 2 48, तो यानी आपका मीन जो आ गया दैट इज 2 आ गया। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स मॉड पर। मॉड कहते हैं मोस्ट अकरिंग वैल्यू, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। सो आप परेशान नहीं हो। वैसे मॉड का फॉर्मूला एक होता है L प्लस FM माइनस F1 डिवाइड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय एज। थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, जब वो आएगा उसको यूज करना मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अगर डिस्क्रीट दियो जिसमें सिर्फ x की वैल्यूज दी हैं और फ्रीक्वेंसी दी है, इसका मतलब क्या है, यानी ये जो भी डाटा था ना उसमें 0 3 मरतबा आया हुआ है, 1 5 टाइम आया हुआ है, 2 9 टाइम्स आया हुआ है, 3 4 टाइम्स। अब मैंने आपको मॉड में अनग्रुप का बताया था कि जो सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी वो मॉड होगा। तो यानी मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज, एक्चुअली मोस्ट रिपीटेड वैल्यू वो कौन सी है, आप देखें 2 9 टाइम्स आया, यानी सबसे ज्यादा मरतबा ये आया हुआ है, तो हमारा 2 जो है ना वो मॉड हो जाएगा, सिंपल, यानी इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है। चलते अपने उसकी तरफ, मीडियन की तरफ। मीडियन के बारे में मैंने बताया था, आपने मीडियन में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो जरूर फाइंड करनी। मैं थोड़ा सा यहां से ये काटूंगा, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आपने जरूर बनाना है, CF का ग्राफ। वो क्या होता है, पहले मैं 0, फिर 0 में 5 ऐड करेंगे 5 में 18 ऐड करेंगे 23 में 12 ऐड करेंगे तो 35 में 8 ऐड करेंगे 43 में 5 ऐड करेंगे तो 48। ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अगर आपके पास डिस्क्रीट डाटा हो तो उसमें मीडियन का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 वैल्यू जो हमारे पास है। n हमारे पास समेशन f को कहते हैं, सिग्मा f कितना है 24 प्लस 1 डिवाइड 2 करो तो ये 25/2 आएगा, जो कि 12.5 वैल्यू आएगी, 12.5 वैल्यू। चेक करें ये किस जगह पर मौजूद है।
आपके पास ये चेक करना है ये किस जगह पर मौजूद है। ये आपकी इसमें नहीं मौजूद, कम्युलेटर फ्रीक्वेंसी में चेक करना है। 5 में नहीं मौजूद, 23 यस इसमें है क्योंकि ये 12 से बड़ा हो गया। तो ये वाला ग्रुप है, इसका एक्स वैल्यू जो होगी ना वो मीडियन होगा हमारे पास, एक्स वाली। तो हमारे पास मीडियन आ गया 2, जो एक्स की वैल्यू है। सो मीन भी यही आया, मॉड भी यही आया और मीडियन भी यही आया। आई होप आप समझ के होंगे। डियर स्टूडेंट्स, फाइंड मॉडल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फॉर द फॉलोइंग क्लासेस। आपको क्लासेस ये दी हुई है, फ्रीक्वेंसी ये दी है, कहता है मॉड फाइंड करना है। मॉड, व्हाट इज मॉड? मॉड ग्रुप डेटा में इसका फॉर्मूला होता है L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय एज। ये फॉर्मूला। सबसे पहले इसमें L क्या है? L कहते हैं लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल ग्रुप। मॉडल ग्रुप, पहले आपने मॉड ग्रुप ढूंढना है। यहां FM कहते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, F1 कहते हैं फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मॉडल ग्रुप, MG का मतलब मॉडल ग्रुप। F2 होगा फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग द मॉडल ग्रुप। फॉलोइंग मतलब आगे होना, नेक्स्ट टू द मॉडल ग्रुप लिख लो, नेक्स्ट टू द मॉडल ग्रुप। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूं ये कैसे फाइंड करेंगे। पहली चीज तो ये कि क्लास बाउंड्रीज होनी चाहिए। आपके पास क्लास इंटरवल्स दिए हुए जिनमें 4 और 5 आपके सामने क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा है, 8, 9, 12, 13। इट शुडंट हैव एनी डिफरेंस। उसके लिए आप यहां क्लास बाउंड्री का एक कॉलम बना रहे हैं, मैंने पीछे बना लिया। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, ये चेक करें। अच्छा, यहां हमने क्लास बाउंड्री करनी है। मैंने इसका एक आसान मेथड बताया था, मैंने कहा था 0.5 को आप इसमें से माइनस करें और इसमें प्लस कर लें, इसमें से माइनस करें और इसमें प्लस कर लें, इसमें से माइनस करें और इसमें प्लस कर लें, इसमें से माइनस करें और इसमें प्लस कर लें, इसमें से माइनस करें और इसमें प्लस कर लें। ये हमारा आपका क्लास बाउंड्रीज निकल आई, क्लास बाउंड्रीज का हो गया। अब क्या है, हमने मॉड फाइंड करना है। पहले आपको मॉडल ग्रुप ढूंढना है। क्या है, मीडियन की तरह मॉडल ग्रुप ढूंढना मुश्किल नहीं है। मीडियन में तो आपको n/2 इंटरवल ढूंढना होता है, और यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ये FM, वो आपके पास होनी चाहिए। जो FM है वही हमारा मॉडल ग्रुप है, इसको हम कह देंगे ये हमारा मॉडल ग्रुप है। ठीक है, ये ग्रुप है। इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F1 होती है, इससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2 होती है। डोंट फॉरगेट दिस। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का पूरा ग्रुप जो है वो मॉडल ग्रुप होता है हमारे पास। अब चलते हैं स्टूडेंट्स, फॉर्मूला लिखते हैं। मॉड का फॉर्मूला हमारे पास है L प्लस FM माइनस F1 डिवाइड बाय FM 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ये फॉर्मूला है। मॉड हम फाइंड जब करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे L क्या है। L कहते हैं लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल ग्रुप। मॉडल ग्रुप ये बन गया, ये इसकी लोअर क्लास बाउंड्री। ये लोअर क्लास बाउंड्री है स्टूडेंट्स 8.5, ये अपर क्लास बाउंड्री है, तो हम 8.5 लेंगे। ये ले लेते हैं 8.5। FM पे आते हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 10, F1 क्या है 8, नीचे 2FM क्या है 10 माइनस F1 क्या 8, F2 हमारे पास 6 है, मल्टीप्लाई बाय H। H कहते हैं, H मैंने यहां लिखा नहीं था, ये मैंने पीछे भी, साइज ऑफ क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रियों का कितना साइज है, ये देखिए, ये क्लास बाउंड्री है। इन दोनों को माइनस कर लो। 4.5 में से जब 0.5 माइनस करोगे, यानी 4.5 में से जब 0.5 माइनस करोगे, 4 हमारे पास H आ जाएगा। यहां हम 4 लगा लेते हैं। सो मॉड हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 8.5 प्लस इसको माइनस करें 2 आएगा, मल्टीप्लाई 4, 2 10 20, 20 में से 8 28, 6 माइनस कर लें। मॉड आ गया स्टूडेंट्स आपके पास 8.5, 8 ऊपर आ जाएगा, 4 2 8, 12 में से 6 क्या 6, 2 3 6, 2 4 8, तो हमारे पास मॉड आ जाएगा
8.5 प्लस 3 1 जा 3 3 जा 9 ठीक 3 जा 9, तो ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9.83 हमारा मॉड आ चुका है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है ये, और कहा इसका भी मॉड फाइंड करें। मॉड के लिए क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी का होना बहुत जरूरी है। मजे की बात है ये क्लास बाउंड्रीज दी हुई है, क्योंकि ये भी 15 है, ये भी 15, 20, 20, 25 सेम है। सो दिस कुड बी कंसिडर्ड एज क्लास बाउंड्रीज। ये हमारे पास है। नेक्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमने मॉडल ग्रुप ढूंढना है। मॉडल ग्रुप होता है जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये है 7। अच्छा, ये पूरा मॉड का ग्रुप हो गया। इसी की जो ये होगा, ये क्लास बाउंड्री छोटी होगी, इससे हम एल का नाम देंगे, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल ग्रुप। इसको FM का नाम देंगे। इससे आगे वाला F2 होता है, इससे पीछे F1 होता है। इससे पिछले हमें दिए ही नहीं हुआ F1, वो हम 0 सबर करेंगे। यानी चूंकि अगर 10 से 15 है ना, अगर इससे पिछला ग्रुप होता 5 से 10 वाला, तो उसके लिए तो उसने कोई फ्रीक्वेंसी दी, यानी 0 फ्रीक्वेंसी है F1 की हमारे पास। तो सिंपल ऐसा ही है, ये याद रखिएगा। अगर F2 और F1 में से कोई भी मिस होगी, वो 0 का तस्वर की जाएगी हमारे पास। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मॉड होता है हमारा L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H, ये होता है। सो मॉड हुआ स्टूडेंट्स हमारे पास L क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल ग्रुप। मॉडल ग्रुप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला है, यानी ये 10 आ गया इसका। ये FM क्या हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 7 है। F1 0 थी, 2FM 7 है, F1 0 थी, F2 इससे अगली 6 है, मल्टीप्लाई बाय H। H कहते हैं दोनों का साइज। 15 में से 10 माइनस कर देंगे, 20 में से 15 माइनस करें, 25 में से आपका 5 आंसर आएगा, ये 5 आ गया आपका। 10 प्लस 7 ओवर 14 में से 6 करें, माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 5, 35 बाय 8 आ गया, 4.38। तो ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो 14.38 हमारा मॉड आ जाएगा। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज अपने इख्तिताम को ही पहुंची। स्टूडेंट्स देखें अगले पेज पे कोई और तो नहीं रह गया, कुछ चेक करें। यस, नो क्वेश्चन लेफ्ट, नो मोर क्वेश्चन लेफ्ट। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे खुदा हाफिज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।